दोनों तरफ से तीखी तकरार है, जंग जोरदार है। राजनीतिक धर्मकांटे पर दोनों दल अपनी राजनीतिक शक्ति को तोल रहे हैं और एक दूसरे के विरुद्ध जमकर बोल रहे हैं। कोई कहता है कि इनके दावे तो छलावे हैं, हमारे सच्चे दावे हैं। कोई कहता है कि घी के धोखे कपास न खाना जाना नेताजी, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। इस लड़ाई की जो बिसात है उसमें सिर्फ प्यादा दांव पर नहीं है, हाथी घोड़े वजीर भी हैं और दोनों तरफ एक से बढ़कर एक तीर भी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया, जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। चुनावी राजनीति में संयमित भाषा की उम्मीद ही बेमानी होती है। यहाँ तो अपने विरोधी को पस्त कर देने के लिए हर तरह का गुणा गणित लगाया जाता है, हर जोड़ तोड़ को आजमाया जाता है। कहने के लिए तो कई दल यूपी के चुनाव में अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं, मगर असली लड़ाई तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही दिख रही है। दोनों ओर से बयानों की बौछार है। अखिलेश भी भरोसे से भरे हुए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही वो सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पर ही लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें घर भेज दिया, जनता भेजती उन्हें घर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। हमें खुशी है इस बात की कि अब गोरखपुर की जनता पूछेगी कि मेट्रो बनी क्यों नहीं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बना, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि बरसात में उन्हें नाव पे क्यों चलना पड़ा। अखिलेश यादव ठिठोली करते हैं और तंज कसते हैं कि कैसे बीजेपी दलितों के घर भोजन करके दलित हितैषी होने का दिखावा कर रही है। कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे। कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। अब नेताओं के एक दल से दूसरे दल में आने जाने वाली राजनीति के बीच बीजेपी सरकार के मंत्रियों को पूरा भरोसा है कि इस बार भी फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास अपना कुछ नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ भानुमति का अर्थ अखिलेश यादव से लगाइए। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। जुबान से महसूस कीजिए कि चंद घंटों में नेता हो जाने के मायने क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अन्य सरकारों में ये बहुत बड़ा अंतर रहा कि पिछली सरकारों में इस तरह के फोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद करो, एक इशारा हुआ करता था। और कभी कभी डायरेक्ट रूप से कहा जाता था। कभी आपने बहुत बार देखा होगा कि कितनी बार थानों पे जाकर के नेतृत्व के लोग बैठ गए और छुड़ा लाए अपराधियों को। बीजेपी का दामन थामते ही असीम अरुण ने बगैर नाम लिए समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा और जोरदार हमला बोला। ये बहुत बड़ा आरोप था, लिहाजा अखिलेश तिलमिला उठे। बोले असीम अरुण के साथ साथ उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों की चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि दाल में काला है। मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए
वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा। अभी तो शिकायतों का दौर शुरू ही हुआ है। चुनाव आयोग की फाइलें अभी और रंगी जाएंगी, क्योंकि ये यूपी का चुनाव है। यहाँ जितनी शिद्दत से पाबंदियां लगाई जाती हैं, उतनी ही गर्मजोशी से हमारे नेता उसे तोड़ भी देते हैं। तो मान के चलिए कि चुनाव आयोग के लिए मशक्कत के दिन आने वाले हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।